ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का हमारा विषय है कर्क राशि वालों के लिए 26 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। त्रयोदशी उदया तिथि है और चतुर्दशी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से क्षय होती दिखाई दे रही है, यानी क्षय तिथि होगी और इसके साथ साथ भद्रा का योग भी बन गया। तो ध्यान रखिएगा, नए कार्यों के लिए मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता और ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक अच्छी बात यह है कि पंचक इस दिन समाप्त होते दिखाई दे रहे हैं और इस दिन भगवान शिव के लिए मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। तो शिव की आराधना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाती। शनिवार के दिन योग बन रहा है और इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़े से ग्रह योग ऐसे हैं कि थोड़े से शत्रु थोड़े से सिर उठाते दिखाई दे रहे हैं, आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए अच्छा है कि शिव का अभिषेक थोड़ा तेल से करने का प्रयास करें या तेल का दान करने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख रविवार का अवसर और इस बार रविवार जो है वैशाख अमावस्या को लेकर आया है। अमावस्या जो है वो पैतृक कार्य के लिए रहती है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी है। सूर्य और चंद्रमा एक साथ विराजमान है आपके दशम भाव में। इसके साथ साथ सूर्य जो है वो भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, बुध रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये दोनों का जो परिवर्तन है वो आपके लिए अच्छा ही दिखाई देता है। रेवती नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है और सूर्य जो है शुक्र भरणी के नक्षत्र में प्रवेश करने से परम शुभ स्थिति को प्राप्त करते दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्य को देने वाले हैं, लाभ को देने वाले हैं, सफलता की तरफ आपको अग्रसित करने के योग बनाते दिखाई देंगे। ऐसे में ध्यान रखिएगा, थोड़ा पितरों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। रविवार के दिन अमावस्या का योग बन रहा है तो कोशिश करें अपने पितरों के निमित्त गरीबों को, ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, गऊ के लिए ग्रास निकाल दीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस शुभ तिथि में एक कार्यक्रम रखा है कि यज्ञ का कार्यक्रम रहेगा। पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ रखा हुआ है। सुबह 8 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा, भंडारा रहेगा और गायत्री का यज्ञ रहेगा। आप भी अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कराने के लिए आश्रम में संपर्क साध सकते हैं। 28 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, शुक्ल पक्ष आरंभ होगा। वैशाख का ये महीना कई शुभ योग को लेकर आता दिखाई दे रहा है और ऐसे में इसी शुभ तिथि पे बृहस्पति महाराज भी अब मंगल के नक्षत्र में मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे। शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण यानी अपने ही नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो दोनों ग्रह शक्ति संपन्न होने के योग बना रहे हैं। भाग्य में चलते हुए शनि महाराज अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और ये विशेष तौर पर भाग्य के लिए अच्छे रास्ते बनाने का आपके लिए एक दिशा निर्देश मिलता दिखाई दे रहा है। बहुत सारे काम जो होते हैं ना भाग्य से सपोर्ट करते हैं, भाग्य की सहायता हमको हर जगह चाहिए होती है। तो शनि महाराज वहाँ भाग्य में अनुकूलता प्रदान करने के योग बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय सही दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है। बृहस्पति महाराज पूरी तरह से लाभ देने के योग बनाने की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो थोड़ा सा केसर युक्त दूध से भगवान का अभिषेक करेंगे भगवान शंकर का, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए अच्छा है। 29 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीय तिथि विद्यमान है। इस दिन परशुराम जयंती का सुंदर योग बन रहा है। चंद्रमा सुबह 4 बजे के आसपास अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति के साथ योग बनाएंगे और ये आपके लिए बड़ा अच्छा अनुकूलता प्रदान करता दिखाई दे रहा है। गज केसरी योग बनकर एक बार पुनः आपके लाभ वाले स्थान में चीज़ों को आपके अनुरूप करता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, चंद्र दर्शन भी है। कोशिश ये करें इन 2-3 दिनों में अपने महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। बहुत जल्दी जो कार्य बहुत डिले हो रहे थे उनको निपटा लीजिए 2-3 दिन, उसके बाद थोड़ा सा ग्रह हल्के होने के योग बनेंगे। तो इन 2-3 दिनों में महत्वपूर्ण कार्यों को पूरी तरह से मेहनत कर पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 30 तारीख बुधवार का अवसर और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। अक्षय तृतीया का अद्भुत योग है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ योग बोला जाता है कि जितनी भी शुभ कार्य करोगे वो हमेशा कल्याण के योग बनाएंगे, वो आपको अच्छे फल देंगे। बुरे कार्य करोगे तो उनका भी अक्षय फल बुरा फल प्राप्त होगा। इसलिए शुभ कार्य करने का प्रयास करें। चंद्रमा उच्च के होकर आपके लाभ वाले स्थान में बृहस्पति के साथ विराजमान है, ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चीज़ों में सफलता की तरफ आपको अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। तो अपने मूड को सही बनाकर काम करिए, अच्छा रहे। इस प्रकार से
आपने ग्रहों का खेल दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा वो समझने का प्रयास किया। देखिए, ये ग्रहों का जो खेल है वो विशेष तौर पे हर रोज परिवर्तन के साथ आगे बढ़ता रहता है जीवन। लेकिन इस समय जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है वो पूरे अप्रैल के अंदर जिस प्रकार चलने वाला है वो कहीं ना कहीं इस समय ग्रहों की युति को शुभ नहीं करता। और ये चतुर्ग्रही योग जो है वो कई बार जब भी जन्मपथ विशेष तौर पर गोचर में बनता है तो वो संसार के अंदर कुछ ना कुछ अशांति, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न करने के योग बनाता है या विश्व में अशांति का वातावरण बनाता है। जनमानस में अशांति की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बहुत सारे उपद्रवी तत्व जो हैं वो प्रेरित करते रहते हैं लोगों को अपने स्वांता सुखाई। संसार में लोग अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से किन किन के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। और ये आज से नहीं, अनादिकाल चलता रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों को समझकर ज्योतिष के आचार्यों ने इन योगों को समझते हुए इन चीज़ों को लिखा, बताया कि किस प्रकार का योग चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके राशि के दृष्टिकोण से हमने दिन पर दिन किस प्रकार का योग था वो तो समझाए, लेकिन ये भी समझने की आवश्यकता है कि विश्व के दृष्टिकोण से जो इस वक्त ग्रहों का योग है, चाहे वो शनि महाराज है, शुक्र है और राहु इत्यादि हैं और साथ साथ बुध इत्यादि, इन चारों ग्रहों की युति जिस प्रकार से ग्रहों की बनी हुई है वो विश्व को कहीं ना कहीं अशांत करती है और ये प्राकृतिक आपदाओं को भी लाती है, भूकंप इत्यादि। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले भयावह भूकंप की कई बार स्थिति बनी, वो ग्रहण के कारण तो थी, लेकिन और भी बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। और ऐसे में अभी इसका प्रभाव कुछ दिन रहने वाला है और अगले महीने मई में जाकर कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बनेगा, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो राहु ग्रह हो, और बहुत सारे ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने का योग बनाएंगे। और इस वक्त जैसे आप समझे मंगल ग्रह भी अपने सबसे कमजोर स्थिति में चल रहा है, तो ऐसे में दुस्साहस के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, अभी जो विश्व के दृष्टिकोण से हम समझें तो अगर आप ग्रहों के योग को देखें तो वो ऐसा दिखाई देता है कि विश्व में दृष्टिकोण से जो सूर्य राजा बनकर इस बार आए हैं, मंत्री पद भी उनके पास है, तो इसके कारण से विश्व में गर्मी का भयावह प्रभाव देखने को मिलता दिखाई देगा। और गर्मी के भयावह प्रभाव के कारण से अग्निकांड, विस्फोटक योग, ये सब भी कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो हमको अपने जीवन को सही चलाने के लिए अपने ग्रहों को सही रूप से समझते हुए उपाय करने का प्रयास यथाउचित भाव से करना चाहिए। कई लोग विशेष तौर पर अपने ग्रहों को समझकर परेशान हो जाते हैं और कई बार गलत रास्ते पे चल देते हैं। देखिए, शास्त्र में तो सिद्धांत के तौर पे ग्रहों का उपचार बताया गया है। उपचार बड़ा सीधा साधा है, परमात्मा की आराधना करना और सबसे पहले समय को पहचानना कि समय क्या करवाने जा रहा है हमसे, हम किस प्रकार से अपने आप को रोक सकते हैं। यही सही दिशा निर्देश, सही गुरु का वाक्य, सही आशीर्वाद मिल जाए तो क्या होता है कि हम गलत तरफ जाने से बच जाते हैं। नहीं तो जीवन है, चलना है, ये धरा तो गोल ही है, चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, लेकिन सदगुरु की प्रेरणा होगी तो जो दिशा हमारे लिए उपयुक्त होगी वो हमको प्राप्त हो जाएगी। सही दिशा में हम कार्य करने शुरू कर देंगे और नहीं तो फिर संसार में गोल चक्र तो है ही, एक लंबा रास्ता एक छोटा रास्ता है। तो इसलिए यदि अनुभव का लाभ लेते हुए हम जीवन में अपने सही मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। लेकिन लोभ एक ऐसी चीज है, और तो और साथ साथ हम अहंकारवश, लोभवश, मोहवश कई बार अपने जीवन को कष्ट में डाल देते हैं। देखिए, पुरानी कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। हम लोक को सुधारने का प्रयास करें या परलोक को सुधारने का प्रयास करें तो इस बात को समझें, एक ही सुधरेगा। और हरी कृपा ऐसी है कि भगवान का यदि स्तमन करे तो लोक भी सुधर सकता है, परलोक भी सुधर सकता है। लेकिन संसार के माया के प्रपंच से अपने आप को दूर करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। अभी आने वाले समय में बहुत सारे सुंदर उत्सव पड़ने वाले हैं। इन सब उत्सवों को हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने सनातन पद्धति में हर रोज कोई उत्सव का सृजन किया। कारण क्या था? कारण यही था कि मनोमस्तिष्क फालतू के कामों से लगकर हटकर उस परमात्मा की स्तवन में अपने आप को लगा ले। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे गलत रास्तों से व्यक्ति बच जाता है और कष्ट से भोगने से बच जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जो कर्म का क्षेत्र है वो हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म की तरफ हमको प्रेरित कर रहा है। कोशिशें करें, सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें अपने आप को, लोगों को। नहीं तो क्या होता है कि गलत कर्म की तरफ प्रेरित करोगे। कई बार हम अपने आश्रम में लोगों के जो यज्ञ इत्यादि होते हैं उसके बारे में बता देते हैं, तो कई लोग इस प्रकार से बोल देते हैं कि भैया आचार्य जी आश्रम का ऐड कर रहे हैं। देखो, ऐड करने की हमें ना तो कोई ज़रूरत, अगर यज्ञ इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं तो बताना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए। एक शराबी है, वो लोगों को प्रेरित करता है, आओ
शराब के पार्टी में बैठो, और जुआ खेलने वाले कहते हैं जुए में खेलने का प्रयास करो। अगर हम सदकर्म कर रहे हैं और सदकर्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, गलत की तरफ नहीं ले जा रहे। तो अगर आपको कई लोगों को, और आप एक बात और समझ लें कि आपके जीवन में हम कैसे समझें कि हम धर्म, हमारे अंदर अभी धर्म का उदय हो रहा है या अंत हो रहा है। धर्म की बात सुनकर यदि किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन में क्रोध आने लगे, गुस्सा आने लगे, तो समझ लो कहीं ना कहीं पाप प्रवृत्ति अभी जीवन में कहीं ना कहीं परेशान करने के आगे योग बना रही है। तो इसलिए अपनी भावना को पवित्र रखें। तो हमने जो जो आपके संबंध बातें रखी हैं, जो उत्सव होते हैं आश्रम के बारे में, वो सब अवगत कराते रहते हैं। कोशिश ये करें आप भी अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, लोगों को, मित्रों को सही दिशा में डालने का प्रयास करें। सही दिशा में आपका कर्तव्य का केवल इतना है कि चलो भाई परमात्मा का भजन करें, चलो भाई अच्छे कर्म की तरफ चले। और समझ लो अगर आपकी वजह से कोई एक आध व्यक्ति भी सदकर्म की तरफ लग गया तो उसके द्वारा किए गए पुण्य भी आपको लग जाएंगे। ये सब सैद्धांतिक तौर पर है। जैसे आप इसको मॉडर्न में वैसे समझ सकते हैं कि किसी गलत व्यक्ति को गलत काम के प्रेरित किया, चोरी डकैती और उल्टे सीधे कामों के लिए, और उसने जो कर्म किया उसने कहीं जाके आपका नाम ले दिया कि भाई, तो आप भी उस कानून के चक्कर में फंसेंगे ना। तो इसी प्रकार से यदि आप किसी को पुण्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो पुण्य, उसके द्वारा किए गए पुण्य आपको प्राप्त होंगे। और किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करोगे, चाहे जैसे हमने जो 2-3 अभी उदाहरण दिए आपके सामने, तो आप समझ लीजिए उसके द्वारा किया गया गलत कर्म भी आपको भी भोगना पड़ेगा। ये संसार में बिल्कुल नियम है सही रूप से। तो इसलिए सही तरफ चलने का हम प्रयास करेंगे तो अपने कर्म से, जीवन से अपने हमें बहुत सारे कष्टों से निवृत्त होने का योग बन जाएगा। और एक बात और समझें, यदि बिना कुछ कारण के भी आपके जीवन में यदि कष्ट, मन दुख है, परेशान है, कष्ट जीवन में आए चले जा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि अभी हमारा जो डेबिट क्रेडिट का अकाउंट है ना कर्मों का, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहा है। शुभ कर्म अपने आप ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। जब वो घड़ा शुभ कर्म से लबालब भरा रहेगा तो आप समझे कि आपके बहुत सारे कष्ट कब आएंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए इस सिद्धांत को समझ लीजिए, यदि छोटा सा कष्ट भी आपको बार बार आके परेशान कर देता है तो समझ लीजिए हमारे पुण्यों के अकाउंट में कितना नेगेटिव बैलेंस है कि हम छोटे छोटे कष्टों से परेशान हो रहे हैं, जिनका वास्तविक जीवन में कोई औचित्य ही नहीं है। और सामने वाला जिसको हम देखकर कई बार ईर्ष्याग्रस्त हो जाते हैं कि भाई उसको भी जीवन में कष्ट सबके आ रहे हैं। सूर्य तो निकल रहा है तो उष्ण जो गर्मी है वो हर एक के लिए पैदा कर रहा है, बरसात हो रही है तो हर एक को गीला कर रही है, लेकिन किसी को उसका दुष्प्रभाव होता है और किसी को उसका शुभ प्रभाव होता है। वो इसलिए कि हमारे पुण्य किस प्रकार के हैं। तो आप सही रूप से पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें, यही अध्यात्म का रहस्य है। ये न केवल प्रकार यानी ऐसे या वैसे कैसे भी अपने आप को सदकर्म की तरफ प्रेरित करने का प्रयास करें। इसके लिए शास्त्रों में अनेक नियम, चाहे वो योग कथाएं हों, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो सदगुरु का आशीर्वाद हो, या अच्छे लोगों के सानिध्य में बैठने की कर्म बनाए गए हैं, वो सब शास्त्र के अनुसार से आपको पुण्यों को बढ़ाने की तरफ ही ले जाते हैं। और वहीं उसके लिए थोड़ी प्रयास करना पड़ता है, श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अपनी प्रवृत्ति को नीचे की तरफ जाने की बजाय ऊपर की तरफ उठाना पड़ता है। उसमें लगती है मेहनत। और गलत तरफ जाने के लिए तो आप बैठ चल करते हैं, उल्टे सीधे काम तो बहुत सारे ऐसे हैं, रोज शाम को लोग आपको बैठा सकते हैं। तो आप उस पर रोक, उस पर बंदिश, उस पर थोड़ा सा संयम करने का प्रयास करोगे तो खुद देखोगे धीरे धीरे परिवर्तन का रास्ता आपके जीवन में अवश्य बनेगा। और जानिए आपके जीवन में किस प्रकार के ग्रह योग चल रहे हैं, उसके लिए हम लगातार आपके साथ रहते ही हैं। तो आशा करते हैं इन सब दिशा निर्देशों को सही से समझेंगे और अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का आप अवश्य योग बनाएंगे।